नमस्कार, बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम नेट जीआरएफ के सिलेबस उपन्यास में गोदान के बहुविकल्पीय प्रश्न दूसरे भाग में देखते हैं। आइए देखते हैं, आज का प्रश्न है, नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, यह किस उपन्यास का संवाद है? ऑप्शन ए शेखर एक जीवनी, ऑप्शन बी बाणभट्ट कथा, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु, ऑप्शन डी गोदान। तो यह किस उपन्यास का संवाद है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोदान का। प्रश्न देखिए 37। प्रश्न 37 है, हम समझते थे कि ऐसी बात हम ही लोग में तो होती है, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए भोला, ऑप्शन बी राय साहब, ऑप्शन सी होरी, ऑप्शन डी हीरामन। तो यह किसका कथन है? होरी का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 38। प्रश्न 38 है, हमारे गर्दन दूसरे के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता किस उपन्यास का संवाद है? हमारी गर्दन दूसरे के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता किस उपन्यास का संवाद है? तो यह किसका? ऑप्शन ए मैला आंचल, ऑप्शन बी झूठा सच, ऑप्शन सी मानस का हंस, ऑप्शन डी गोदान। तो कौन से हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोदान का ये संवाद है। प्रश्न है 39। होरी ने भोला को कितने खांचे भूसा दिया? जो होरी था भोला को कितने खांचे भूसा दिया था? ऑप्शन ए 2 खांचे, ऑप्शन बी 3 खांचे, ऑप्शन सी 5 खांचे, ऑप्शन डी 1 खांचे। तो कितने खांचे देता है? 3 खांचे। विकल्प सी सही हो जाएगा, 3 खांचे। प्रश्न देखिए 40। राय साहब ने अपने बेटे के ब्याह में कितने रुपया लुटा दिए थे? ऑप्शन ए 40,000, 30,000, सी 1,000, डी 20,000। तो देखिए इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 20,000। प्रश्न देखिए 41। प्रश्न 41 है, भोला की लड़की का क्या नाम था? भोला की लड़की का क्या नाम था? ऑप्शन ए मुनारी, ऑप्शन बी झुनिया, ऑप्शन सी सुंदरी, ऑप्शन डी गुलेरी। तो भोला की लड़की का नाम क्या था? झुनिया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, झुनिया। प्रश्न देखिए 42। प्रश्न 42 है, भोला गांव का क्या था? जो भोला था वह गांव का क्या था? ऑप्शन ए हवलदार, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन सी चिकित्सक, ऑप्शन डी डाकिया। तो भोला गांव का क्या था? मुखिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुखिया। प्रश्न देखिए 43। भोला के कौन भाई है? भोला के कौन भाई है? ए है कामता, 2 है जंगी, 3 है हीरामन। ऑप्शन ए है केवल 3, बी है केवल 1 और 2, सी है केवल 2, डी है केवल 3। तो भोला के कौन भाई है? तो कामता और जंगी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 2। केवल 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। प्रश्न देखिए 44। होरी के कौन भाई है? होरी के कौन भाई है? ऑप्शन ए शोभा, 2 है हीरा, 3 है हीरामन। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 2। तो होरी के कौन भाई है? शोभा और हीरा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शोभा और हीरा। प्रश्न देखिए आगे 45। प्रश्न 45 है, हीरा के पत्नी का क्या नाम था? हीरा के पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए मुन्नी, ऑप्शन बी पुन्नी, ऑप्शन सी सोनिया, ऑप्शन डी मोनिया। तो हीरा के पत्नी का क्या नाम था? पुनी था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 46। प्रश्न 46 है,
होरी ने किनसे सूद पर पैसा लिया, मिलान कीजिए। ये है मंगरू शाह, कितना 80 रुपया। 2 है माता दिन 30 रुपया। तीसरा है दुलारी विधवा साहुआइन 40 रुपया। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी 3, सी है केवल 1 और 2, डी है केवल 1 2 3। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल 1 2 3। प्रश्न है 47। होरी ने शोभा और हीरा कितने साल अलग हुए हो गए। होरी से शोभा और हीरा कितने साल अलग हो गए थे। ए है 2 साल, बी है 5 साल, सी है 4 साल, डी है 3 साल। तो होरी से शोभा और हीरा कितने साल अलग हो गए थे, 3 साल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। प्रश्न है 48। द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसता है, छोटी मछलियाँ यह होगा, यह तो उसमें फंसती ही नहीं, यह तुरंत निकल जाती है। किस उपन्यास का संवाद है। ऑप्शन ए आपका बंटी, बी है राग दरबारी, सी है तमस, डी है गोदान। तो किसका हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोदान का। प्रश्न देखिए 49। प्रश्न 49 है, हीरा को कौन सा उपाधि दिया गया, मिलान कीजिए। ए है माता दिन, माता दिन क्या कहता है, निर्लज कहता है। बी है पटेश्वरी, गुंडा कहता है। सी है झिंगुरी सिंह कहता है, शैतान। और दुलाई साहुआइन कहती है, कपूत। तो कौन हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 50। दैनिक पत्र बिजली के संपादक कौन थे। दैनिक पत्र है बिजली, बिजली के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए श्याम बिहारी, ऑप्शन बी पंडित ओंकारनाथ, सी मिस्टर मेहता, डी है राय साहब। तो दैनिक पत्र बिजली के संपादक कौन थे, पंडित ओंकारनाथ से, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 31। होरी ने शगुन में कितने रुपया दिया। जो होरी है शगुन में कितने रुपया देता है। ऑप्शन ए है 10 रुपया, ऑप्शन बी 5 रुपया, ऑप्शन सी 20 रुपया, ऑप्शन डी 15 रुपया। तो होरी ने शगुन में कितने रुपया देता है, बी सही हो जाएगा, 5 रुपया होरी जो है शगुन में देता है और उसमें भाग लेता है मालिका। आइए देखते हैं 52। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि मैं संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। किस उपन्यास का संवाद है। ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी कर्मभूमि, ऑप्शन सी क्या भूलूं किया याद करूं, डी है आपका बंटी। तो किसका हो जाएगा, गोदान हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए आगे। प्रश्न 53 है, किसके जबे से किसके जेब, यह जेब होगा, किसके जेब से कितना रुपया मिले थे, मिलान कीजिए। ए है मिस्टर खन्ना से 5 रुपया, बी है मिस्टर तनखा 10 रुपया और मेहता से 8 यही इन लोगों से मिला था। तो देखिए इसमें से कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3 होगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 54 है, यही बात अभी मैं कह रहा था, विचार और व्यवहार में सामंजस्य का न होना ही धूर्तता है, मकारी है। किस उपन्यास का संवाद है। ए है झूठा सच, बी है गोदान, सी है निर्मला, ऑप्शन डी है तितली। तो कौन से गोदान का ये संवाद है, कौन सा ये संवाद है, गोदान का है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 55। एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरी गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव, किस उपन्यास का संवाद है। ऑप्शन ए झूठा सच, बी गोदान, सी परिमल, डी है
अंधायुग। तो जो यह संवाद है, एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरे गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई हुई और निर्जीव, किस उपन्यास का संवाद है? तो गोदान का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए प्रश्न है आगे, प्रश्न है 56। प्रश्न 56 है, गोदान उपन्यास के कथनों का मिलान कीजिए। ए है दाता दिन। दाता दिन देखिए क्या कहता है, ए का 2 हो जाएगा, मेरा श्राप न पड़े तो मुंह न दिखाओगे, ए का 2 हो जाएगा। नोखेराम कहता है, बी का 1 हो जाएगा, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। और सी है, हराम की कमाई हराम में जाती है, हराम की कमाई हराम में जाती है, यहाँ हराम होगा। और डी है, झिंगुरी सिंह, भगवान न जाने कहाँ है कि यह अंधेरे देखकर भी पापियों का दंड नहीं देता। तो देखिए इसमें से कौन हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 57, गोबर ने किस शहर में कमाने गया था? जो गोबर था किस शहर में जाता है कमाने? ऑप्शन ए लखनऊ, बी पटना, सी दिल्ली, डी हजारीबाग। तो गोबर किस शहर में गया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लखनऊ गया था। प्रश्न है 58, किस उपन्यास में अमीनाबाद के बाजार का चित्रण किया गया? अमीनाबाद के बाजार का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? ऑप्शन ए अंधायुग, बी एक टोकरी भर मिट्टी, सी गोदान, डी कफन। तो किस में गोदान में किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमीनाबाद का जो चित्रण है गोदान में किया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 59, प्रश्न 59 है, मालती की कितने बहनें थी? जो मालती थी उसकी बहन कितनी थी? ऑप्शन ए 2, बी 5, सी 3, डी 1। तो मालती की कितने बहनें थी? 2 थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है आगे, प्रश्न है 60, सिया जरत रहत दिन रैना, आम की दरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन, यह गोदान उपन्यास में कौन गाना गाता है? ए है होरी, बी गोबर, सी धनिया और डी दाता दिन। तो कौन गाता है गाना? सिया जरत रहत दिन रैना, आम की दरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। तो होरी गाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है 61 देखिए, सिलिया का बाप हरखू कितने साल का बूढ़ा था? जो सिलिया का जो बाप है हरखू कितने साल का बूढ़ा था? ए है 90 साल, बी 80 साल, सी 60 साल, डी 72 साल। तो सिलिया का जो बाप हरखू था वह 60 साल का था, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 62, गांव का सबसे धनी आदमी कौन था? गांव का जो आदमी था वह कौन धनी था? ए है मंगरू शाह, बी झूरी सिंह, सी पटेश्वरी, डी नोखेराम। तो गांव का सबसे धनी आदमी कौन था? मंगरू शाह था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मंगरू। प्रश्न है 63, गोदान उपन्यास में कितने भाग है? गोदान उपन्यास में कितने भाग है? ए 15, बी 28, सी 24, डी 36। तो गोदान उपन्यास में कितने भाग है? 36 भाग है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 63, गोबर के लड़के का क्या नाम था? जो गोबर है गोबर के लड़के का क्या नाम था? ए है मंगल, बी दंगल, सी चमन और डी आंचल। तो गोबर का जो एक लड़का था पहले वह मर गया था बीमारी से। गोबर के लड़के का क्या नाम था? मंगल। ये दूसरा लड़का है। प्रश्न है 65, खाना की पत्नी का क्या नाम था? खाना की पत्नी का क्या नाम था? ए है गोविंदी, बी है माधुरी, सी शर्मिली और डी है मालती। तो खाना की पत्नी का क्या नाम था? गोविंदी था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोविंदी। प्रश्न है देखिए 65 है,
मेरे ज़हन में औरत वफ़ा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती। देह पुरुष की रहती पर आत्मा स्त्री की होती। गोदान में किसका कथन है? ए है राय साहब, बी ओंकार, सी मालती और डी है मेहता। तो यह किसका है? जो यह कथन है यह किसका हो जाएगा? तो मेहता का हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेहता। प्रश्न देखिए 67 है। पुरुष में जब नारी के गुण आ जाते तो वह महात्मा बन जाता है, और नारी में पुरुष के गुण आ जाता तो वह उल्टा हो जाता। गोदान उपन्यास में किसका कथन है? ए है मेहता, बी है ओंकारनाथ, सी है भोला, डी है राय साहब। तो इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेहता होगा। प्रश्न देखिए 68। होरी ने भोला से गाय कितने में ली थी? जो होरी था भोला से गाय कितने में लिया था? ऑप्शन ए 20 रुपया, बी 90 रुपया, सी 100 रुपया, डी 110 रुपया। तो कितने में लिया था? 20 रुपये में लिया था। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 69। प्रश्न 69 है। होरी ने आलू बोने के लिए होरी ने आलू बोने के लिए दाता दिन पंडित से कितने रुपये में लिया था? कितना रुपया लिया था होरी आलू बोने के लिए दाता दिन से? ए 30 रुपया, बी 40 रुपया, सी 60 रुपया, डी 50 रुपया। तो कितना लिया था? 30 रुपया लिया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए आज का अंतिम प्रश्न है 70। गोदान उपन्यास में सभा चतुर आदमी किसे कहा गया है? गोदान उपन्यास में सभा चतुर किस आदमी को कहा गया है? ए है मेहता को, बी ओंकारनाथ को, सी झिंगुरी सिंह को, डी राय साहब को। तो किसको कहा जाता है? राय साहब को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राय साहब। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद अगली वीडियो इसकी बनेगी, गोदान का तीसरा भाग। धन्यवाद।